आदाब, नमस्कार। मैं उज़्मा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। किसी भी समाज या समुदाय की तरक्की उसके एजेंडे और विजन पर टिकी होती है। बिना रोड मैप के विकास असंभव है। सरकारें हो या बड़े संगठन, सब पहले विजन तय करती हैं और फिर उसी दिशा में बढ़ते हैं। लेकिन मुसलमानों की सियासत आज बिना किसी ठोस एजेंडे और रोड मैप के चल रही है। तो चलिए इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारी सहयोगी अजरा, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया उज़्मा। अजरा, हम सीधा सवाल कर लेते हैं कि देश में जो आज़ादी के बाद हर जाति, वर्ग और समाज के लोगों ने अच्छी तरक्की की है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए उज़्मा, मैं आपको बता दूं कि किसी भी समाज और जाति या वर्ग विशेष की जो तरक्की होती है ना, ये कामयाबी होती है, वो एक अच्छे लीडरशिप की वजह से होती है। क्योंकि जो अच्छे लीडरशिप होते हैं वो अपनी जाति को, अपने देश को ऊपर लेकर आते हैं। ठीक है, एक अच्छी ही लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो अपने लोगों को ऊपर लेकर आ सके। बिल्कुल। तो फिर अजरा, हम आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि जो करीब करीब सभी समुदाय ने तरक्की की है, लेकिन अगर हम मुसलमानों की बात करना चाहेंगे, चाहे वो सच्चर कमेटी हो या उसके बाद की तमाम रिपोर्ट हो या ग्राउंड रियलिटी हो, आज मुसलमानों की जो स्थिति है देश में वो दलितों से भी बदतर है। इसके पीछे क्या सच्चाई हो सकती है? इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? उज़्मा, मैं आपको बता दूं कि इसका मुख्य कारण यह है कि मुस्लिम समाज ने आज़ादी के बाद से राजनीति में हिस्सा लेना छोड़ दिया है। उन्होंने अपनी लीडरशिप छोड़ दी है। उनके अंदर जो लीडरशिप थी वो दलाली में बदल गई है। और दलाली भी नहीं कहेंगे उज़्मा, उनके यहाँ एक तबका पैदा हो गया। किस तरह का तबका? फर्जी मौलानाओं की बाढ़ आ गई है। और ये फर्जी मौलाना जो है अपने आप में राजनेता भी बनना चाहते हैं और धर्म गुरु भी बनना चाहते हैं जी। इसी सब कंपटीशन में इन लोगों ने ऐसा ताना बाना बुना, सब ने अपनी अपनी एक दुकान खोली है। अब किस तरह की दुकान है आपको ये भी मैं बताऊंगी। जो इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं, मुस्लिम समाज में खासकर फर्जी मौलानाओं का बाढ़ आ गया है। ऐसी बाढ़ आ गई है कि फर्जी मौलानाओं ने मसलक की दुकान खोल रखी है। ठीक है, मसलक इस्लाम का हिस्सा है ही नहीं। और ये जो फर्जी मौलाना है वो अपने तरीके और अपने सलीके से इस्लाम चलाना चाहते हैं। लेकिन आपको ये भी बता दें उज़्मा, मसलक ने मुसलमानों को भारी नुकसान पहुंचाया है, अभी भी पहुंचा रहे हैं। ये फर्जी मौलानाओं को अपने साथ बैठाना और ये सामाजिक मान्यताओं देना मतलब बंद करना होगा, क्योंकि इस्लाम में इसका कोई दर्जा नहीं है। या मतलब दीन का भी आपको पता काम कर रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं और ना ही दुनियावी काम कर रहे हैं। ये लोग बस चंद मुट्ठी पर लोगों को खुश करते हैं और अपनी दुकान चला रहे हैं। ऐसे तरीके ये लोग आखिरत मतलब इख्तियार करते हैं जो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है, और अपने धर्म को अपने तरीके से मानते हैं। इनकी बर्बादी तो तय है। उस बाद जब तक ये लोग अपने रोड मैप नहीं बनाएंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। हो सकता मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। आज हालात रोड मैप बनाकर इन लोगों को चलना ही पड़ेगा ताकि समाज में आगे बढ़ सके। आज हालात ये हो गई है कि उनकी हरकतों की वजह से ना तो आरजेडी ना तो कांग्रेस, जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, ये मुसलमानों का नाम लेते हुए भी डरती है। लेकिन मुसलमानों का वोट जरूर चाहती है। मुसलमान का वोट इनको चाहिए। कोई कांग्रेस शाम को भाजपा हो जाता है, भाजपा ही हो जाता है। जी, भाजपा ही हो जाता है। सुबह में भाजपा ही आरजेडी का हो जाता है। उपराष्ट्रपति चुनाव में आपने देख लिया कि महागठबंधन ने कई के सांसदों ने कई उम्मीदवार मतलब एनडीए के उम्मीदवार को वोट दिया है। ठीक है, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया उसके ऊपर पार्टी ने कोई कार्रवाई नहीं की है। इससे साफ पता चलता है कि जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है वो साफ तौर से दिख रहा है कि एनडीए और भाजपा से मिली हुई है। ये आप देख रही हैं। और दूसरी ओर आपको ये भी बता दें कि मुसलमान जो है यही सो कॉल्ड पार्टी के लिए अपना नींद उड़ाए हुए हैं, अपने नींद को हराम किए हुए हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी बता दें कि और यही सो कॉल्ड जो सेकुलर पार्टी है वो क्या कर रही है कि मुसलमानों को सियासी अछूत समझती है। उनका वोट तो चाहती है, लेकिन उनको अपना राजनीति में हिस्सेदारी नहीं देना चाहती है। ये साफ तौर से दिख रहा है जी। जो जिस तरह से मंच पर जब मुसलमानों का कोई प्रोग्राम होता है तो वही नेता जो हैं वो मंच पर सबसे आगे नजर आते हैं। जब राजनीति की बात आती है, टिकट की बात आती है, तो उसी जो मुसलमान है उसको पीछे कर देते हैं। वक्फ बिल की भी आप बात करें तो आपको ये भी बता दें कि जब तेजस्वी यादव ने साफ तौर से पूर्णिया में कहा कि अगर आप हमें महागठबंधन को वोट नहीं दीजिएगा तो आप एनडीए के नेताओं को वोट दे सकते हैं। वही दूसरी ओर आपको हम बता दें, पप्पू यादव कभी भी मुसलमान लोग उनको पसंद करते हैं और लोग
उनको वोट दे रहे हैं, लेकिन कभी भी जब भी वक्फ एक्ट की बात आए, चाहे किसी तरह के भी मुसलमानों के हित में बात आए, तो पप्पू यादव वहां से गायब हो जाते हैं। सिर्फ मंच पर जब वक्फ का जब आंदोलन चलता है, सभी नेता जो भी जो सेकुलर पार्टी है, जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी कहेंगे आप उसको, जो भी हैं, वो सब जब मुसलमानों की बारी आती है तो उनके मसले से वो गायब हो जाते हैं। जब बात आती है मुसलमानों की, तो वो लोग बीच रास्ते में धोखा देना उनका लाजमी हो जाता है। ये दिख रहा है साफ तौर से। और आपको तो ये भी बता दिए उज़मा साहब, लेकिन ये भी है कि जो जितने मतलब उल्लेमा हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको करना क्या होगा इसके लिए, तो उनको आगे बढ़ चढ़ के उनको मुसलमानों के हित में सोचना होगा। 10 साल का एक रोड मैप बनाना होगा, तब उनका विजन क्लियर होगा और लोगों को ये मानना होगा और फर्जी मौलानाओं को मान्यता जो पूरी तरह से समाप्त करना होगा। इसलिए उनको आगे अगर बढ़ना है तो मुसलमानों के हित में अगर उनको सोचना है कि मुसलमान आगे बढ़ेगा, जितने उल्लेमा हैं और बुद्धिजीवी हैं वो लोग सारे लोग मिलके पहले तो एक रोड मैप अपना बनाए, 10 साल का रोड मैप बनाए और वो अपना साफ तौर से समझे कि हमको क्या करना है, आगे मुसलमानों के हित में क्या करना है, तभी जाके मुसलमानों का डेवलपमेंट होगा। हाँ, जिस सरकार हो या फिर हम इसके बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, हर कोई जो है वो अपना एक रोड मैप बना के चलता है। लेकिन यहाँ पे जो अगर हम मुसलमानों की बात करें तो उनका कोई रोड मैप नहीं है, जिसकी वजह से जो है वो राजनीति में भी पिछड़ते जा रहे हैं, हर जगह वो पिछड़े ही नजर आते हैं। और ऐसा ही रवैया रहा तो वो पीछे ही जाएंगे, सिर्फ वोट देने का काम करेंगे, आगे वो किसी तरह का ना चुनाव लड़ने का काम करेंगे, ना आगे बढ़ने की, ना लीडरशिप क्वालिटी। वो चुनाव तब लड़ेंगे जब वो सो कॉल जो सेकुलर पार्टी है उनका जो पिछलग्गू बन के बैठे हैं, जब तक उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे तब तक वो उनको चुनाव लड़ना संभव नजर आ रहा है आपको? नहीं। इसी के लिए तो साफ तौर से आपको बता दें कि अगर आगे बढ़ना है तो आपको रोड मैप बनाना होगा, आपको जागना होगा, आपको आंख खोलना होगा और देखना होगा कि अगर हम अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मुस्लिम तबके को ऊपर उठाना चाहते हैं, तो इस तरह से जो रोड मैप है उसको आगे बढ़ा के और लोगों को आगे बढ़कर काम करना चाहिए और इसके हित में सोचना चाहिए, तभी समाज लोगों के मुसलमानों के मुसलमान आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आजरा इन तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए। तो नतीजा ये है कि बिहार जैसे राज्य में 18% आबादी रखने के बावजूद मुसलमान राजनीति में अपनी हिस्सेदारी के लिए तरस रहे हैं। बड़ी बड़ी धार्मिक और सामाजिक संस्थाएं होते हुए भी कोई ठोस राजनीतिक दबाव नहीं बनाया जा रहा। सवाल यही है, क्या बिना रोड मैप और दबाव के मुसलमान कभी अपनी सियासी हिस्सेदारी हासिल कर पाएंगे? हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।